तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिनको दिखाया जाता है जहाँ पे यूनर उसको कहने लगती है, तुम्हें मैं बहुत ज्यादा अरसों के बाद में देख रही हूँ और तुम क्या मुझे बता सकते हो इतने लंबे टाइम से आखिरकार तुम क्या कर रहे थे। अब वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है, वैसे पहले के मुकाबले मेरी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूनर कहने लगते है, वैसे वो दोनों लड़कियां कहाँ पे हैं जो कि हमेशा तुम्हारे साथ हुआ करती थी, वो लोग नहीं आए क्या। अब वहाँ पे यूनर की बातें सुन के जिन कहने लगता है, रिसेंट टाइम में बहुत कुछ घटित हो गया जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन उसको सब कुछ बताने लगता है और वो कहने लगता है, एक की तो मेमोरी लॉस्ट होगी और दूसरी तो मेरे मास्टर के साथ में जो कि सुरक्षित है, और इस टाइम में मैं अर्थ में था जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम खतरे में हो, और जैसे मुझे पता चला मैं डायरेक्टली तुम्हारे पास आ गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूनर कहने लगती, तो तुम यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड से आए हो। अब उसके बारे में सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है, ऐसे तीनों डेमोन लॉर्ड में से बारी बारी करके डेमोन लॉर्ड आजाद हो रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, और कोई तो है जो इन सबको कमांड दे रहा है और पीछे से सब कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब जिनकी बातें सुन के वहाँ पे यूनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते हैं, इन डेमोन्स की वजह से ही मेरे पूरे पीपल मारे गए और मैं इन तीनों ग्रेट डेमोन्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उनको यहाँ पे एसेस में मतलब कि पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दूंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर के मुंह से थोड़ा सा खून आने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जिन उसको पकड़ते हुए वापस ले जाने लगता है और वो कहने लगता है, वैसे भी इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत है, हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, जिसको सुन के वहाँ पे जिन को डेमोन लेडी की याद आने लगती है, कैसे वो उसके साथ में दिन बिताया करता था, और हम देखते हैं उसको वहाँ पे क्यूट क्यूट से मोमेंट याद आने लगते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे जिन एकदम से सीधा होके कहने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वैसे क्यों प्रॉब्लम होगा, और दूसरी बात वैसे भी हमको यहाँ पे कौन बुरा है और कौन अच्छा है, हमें ये सब कुछ भी देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डेमोन्स भी अच्छे हो सकते हैं। अब जिनकी बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगती है, डेमोन्स का नेचर ही इविल होता है और उनके अंदर तो इविल एनर्जी बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई होती है, जिसकी वजह से कोई भी इविल यहाँ पे अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी डेमोन अच्छा नहीं हो सकता, सब यहाँ पे बुरे होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन समझ गया था कि लड़कियों को यहाँ पे जीतना बातों में बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगते हैं, वैसे भी इस टॉपिक को हटाओ, हम इसके बारे में अभी बात नहीं करते। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे जिनको बाहर की तरफ कोई दिखने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जिन बाहर देखता है जहाँ पे कुछ लोग आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते हैं, क्या यहाँ पे कोई बेरूफिया आ गया है हमारे सेट में, जरा मैं भी तो देखो आखिरकार वो कौन है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई आगे की तरफ आते हुए कहने लगती है, थर्ड एल्डर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते हैं, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, तुम्हें यहाँ पे मैं पनिशमेंट देने वाला हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाई कहने लगती है, आखिरकार मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, वैसे भी मैंने तो कोई भी रूल को ब्रेक नहीं किया, तो फिर मुझे यहाँ पे अरेस्ट क्यों किया जाएगा और मुझे पनिशमेंट किस बात की। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लीला गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ पे अपनी गलती को छुपाना बंद करो, सब कुछ हमें पता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते हैं, तुमने यहाँ पे अपने फेलो डिसाइपल को इंजोर कर दिया जो कि एक क्राइम है, इतना ही नहीं तुमने तो यहाँ पे बाहर के किसी स्पाई को रहने के लिए भी जगह दी है, इसलिए तुम्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर अपने लोगों को कहकर बाई को पकड़ने के लिए बोलता है, जिसको सुन के वहाँ पे दो लोग बाई की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे बाई कहने लगते हैं, थर्ड एल्डर ये आप गलत कर रहे हो, ना तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो, आप बस यहाँ पे लीलाओं की बातें सुन के पूरी तरीके से उस पे अंधाधुन भरोसा कर रहे हो, आपको मेरी बातें भी सुन लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते, तो फिर बताओ आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगती है, आपने कहा कि मैंने अपने फेलो डिसाइपल को इंजोर किया, आप नहीं जानना चाहोगे आखिरकार मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लीलाओं ने मुझे बुली किया, जिसकी वजह से मुझे फोर्स होके उसके साथ में फाइट करना पड़ा और वो बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से वो इंजोर हो गया। और दूसरी बात, आप जिसको यहाँ पे स्पाई बोल रहे हो, कोई भी स्पाई नहीं है आउटर सेट का, वो तो यहाँ पे सीनियर है दो, जिन लोगों ने मेरी जान बचाई और मैंने उनको रहने के लिए कुछ टाइम के लिए ये घर दे दिया। और आपको यहाँ पे दोनों तरफ की बातें सुन लेनी चाहिए, किसी एक तरफ की बातें सुन के आप किसी को भी ऐसे स्पाई नहीं कह सकते, और आपको तो पता भी नहीं कि दोनों सीनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उनको ऐसे ही आप स्पाई नहीं घोषित कर सकते। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई की बातें सुन के दूसरी तरफ थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, छोटी जुआन और बातें बड़ी बड़ी, जाके जल्दी से इसको पकड़ो, इसको पकड़ के हम इसको क्वेश्चनिंग करेंगे, इसको टॉर्चर करेंगे और यहाँ पे पता लगाएंगे आखिरकार वो दोनों कौन है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दोनों जूनियर बाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे बाई बस अपने पावर का थोड़ा यूज करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों पीछे जाके गिरती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ
इतना ज्यादा बूस्ट ऑफ कैसे हो गया। हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे लीला सोचने लगता है आखिरकार बाई की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे होगी, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर बाई के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे फाइट करने लगते हैं, बट यहाँ पे बाई के सामने थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं बाई थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी और वो पीछे जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो अटैक वहाँ पे बाई को लगने ही वाला था। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे जिन आ गया था, जिसने वहाँ पे बाई को आराम से पकड़ के उस अटैक से बचा लिया था। जिसको देख के वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगते लीलाओ आखिरकार ये दोनों वही हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इसके रिप्लाई में वहाँ पे लीलाओ हाँ कहता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड एल्डर उन दोनों की तरफ मतलब ये जिन और यूनर की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम दोनों को मेरे साथ में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जाना होगा क्योंकि हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। जिसके बारे में सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है ये तो मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ जहाँ पे जा सकता हूँ और कहीं पे भी आ सकता हूँ और यहाँ पे किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मुझे यहाँ पे फोर्स कर सके। उसकी बातें सुन के वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, याद रखना तुम यहाँ पे हमारे हानियों सेट में हो और यहाँ पे हमारे हानियों सेट से कोई भी बच के नहीं निकल सकता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ से ले जा पाओगे, इवन कि अगर तुम्हारा सेट लीडर भी होता तो उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे यहाँ पे टच भी कर सके और मुझे ले जा सके। जिनकी बातें सुन के वहाँ पे थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जिनके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे जिन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम देखते हैं उसका अटैक डायरेक्टली जाकर थर्ड एल्डर को लगता है, जिसकी वजह से वो एकदम से ढल गया था नीचे। को देख के वहाँ पे लीला कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आखिरकार एक ही अटैक में थर्ड एल्डर कैसे हार गए। हम देखते हैं वहाँ पे दो से जूनियर्स कहने लगते हैं हमें यहाँ पे मिलके इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसको सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है तुम्हारा हानियो सेट के एल्डर तो इतने ज्यादा कमजोर होंगे, मैंने सोचा नहीं था। कहते हैं वहाँ पे जिन अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लीला और वो दोनों तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम लोग फिर से मुझे ले जाना चाहोगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।